एक बात हम लोग ध्यान रखें कि हम लोग जब खाना खाते हैं ना, स्वास्थ्य संबंधी बातें कुछ भी जानना जरूरी है कि जब खाना खाते हैं उस समय पानी नहीं पीना चाहिए, ये हमेशा याद रखें। जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के टाइम में पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे रेयर केस में, जैसे कुछ मिर्च खा लिए, तीखा लग रहा है तो 1 घूंट 2 घूंट पी लिए अलग बात है, लेकिन पानी आधा गिलास 1 गिलास इस तरह से कभी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटा बाद पानी पीना, ये ऑलवेज याद रखना। इससे क्या होगा, आपका पाचन क्रिया मजबूत बनेगा, क्योंकि खाना खाने के जस्ट बाद अगर पानी पीते हैं तो वो पानी खाना को पेट में सड़ा देता है, इससे आपको गैस एसिडिटी बनेगा। इसलिए हमेशा याद रखें कि जब भी खाना खाएं तो उसके 1 घंटा बाद पानी पीना। ज़्यादा तीखा लगे तो कुछ मीठा चीज़ रख लीजिए, हल्का एक थोड़ा सा गुड़ रख लीजिए, गुड़ खा लेंगे, गुड़ खाने से खाना पचता भी है। तो ये चीज़ याद रखें, लेकिन पानी नहीं पीना है, ऑलवेज ध्यान रखना है। खाना खाने वक्त पानी नहीं पीना है, 1 घंटा बाद ही पीना है, इससे स्वस्थ रहेंगे। तो हम लोग, जय माता दी बच्चों, आज हम एक मैथ का सिंपल सा कंसेप्ट शुरू करना है जो कि नंबर सिस्टम से है, और गगन प्रताप सर के बुक का जो रेलवे का क्वेश्चन है उसी से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज शुरू करें। इकाई और इकाई अंक करके दिया हुआ है पहला चैप्टर, उसी से हम लोग स्टार्ट किए सीरीज। तो उसी का ये क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 335 और 265 के योग से विभाजित करने पर, यानी जो कड़ा है वो कर लेते हैं। 335 और 265 का योग क्या होगा? 5 5 10 का शून्य भाग 1, 6 3 9 10 का शून्य भाग 1, 3 2 5 1 6, यानी योग हो गया 600। योग से विभाजित करने पर, यानी 600 से भाग देना है, किसी संख्या में भाग दे रहे हैं भागफल के रूप में, यानी भागफल के रूप में। यहाँ भागफल आता है जो भी लिखते हैं, इस साइड भागफल आता है दाहिनी तरफ। भागफल के रूप में 335 और 265 के अंतर के 3 गुने से, तो अंतर क्या होगा? यहाँ देखिए, 5 में 5 गया 0, 13 में 6 गया 7, 2 का 2 0 हो गया, यानी इसका अंतर 70 है। यहाँ देखिए 65 में 35 जोड़ेंगे तो 300, और 335 35 35 70, तो ये 70 जो है, 70 बोल रहा है कि अंतर के 3 गुने के बराबर है। क्या चीज़? भागफल के रूप में, यानी भागफल जो आया है, अंतर इसका 70 है, तो 70 का 3 गुना, यानी 70 गुना 3 करेंगे तो 210 होगा। 70 को 3 से गुना करेंगे 210, क्योंकि इसका अंतर कितना है? 70 है, इस दोनों का डिफरेंस आ रहा है 70, तो 70 का 3 गुना किए तो 210 आ गया। तो बोला कि अंतर के 3 गुने के बराबर मान प्राप्त होता है, और शेषफल के रूप में 35 आता है। यानी यहाँ जो भी नंबर है, यहाँ इस सॉल्व किए तो यहाँ अंतिम में जो शेषफल आया, यानी जो कक्षक के आता है, शेषफल दिया हुआ 35 है। यानी यहाँ समझ गए कि ये हो गया भाजी, भाजक, भागफल, शेष। तो आपको पता है भाज्य बराबर क्या होता है? नहीं, भाजक बराबर, भाजक तो इसको बोलते हैं, भाज्य बराबर होता है। भाज्य बराबर क्या लिखते हैं? भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो क्या होगा? 600 गुना 210 प्लस शेषफल कितना? 35। इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 21 को 6 से गुना किया, 21 छक 126, 21 छक 26 से बोलते हैं 126, 1 2 3 0, 1 2 3 0 प्लस 35, और 35 जोड़ना है, जिसमें लास्ट में 35 आएगा, यानी 35 लिख दिए। तो सिंपल। तो 12 60 35, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से सिंपल वे में आप बना लीजिए क्वेश्चन नंबर ये 3। समझ गए? इससे क्या कहा कि पहले बोला कि इसके योग से विभाजित करने पे अंतर के 3 गुने के बराबर भागफल आता है। इसका अंतर 70 आया, 70 का 3 गुना यानी 210, और शेष पर 35 आ रहा है। तो पूछा कि ये क्या होगा? भाज्य, भाजक डिवाइडेड जिसको बोलते हैं, जिससे भाग देते हैं, तो भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। सो सिंपल। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 9 है। कोई 2 डिजिट का नंबर है जिसका योगफल 9 है। यदि इस संख्या का मान इसके इकाई अंक के 5 गुने से 6 देखिए, संख्या का जो मान है, यानी जिस संख्या है उसका वैल्यू है, बोला कि इसके इकाई अंक के 5 गुने के बाद से 6 अधिक। पहले ये देखते थे किसको भाई ऑप्शन हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन है कि संख्या के अंकों का योग 9 है, तो 9 किसका किसका देख लेते हैं। 8 में वही तो सही है, 4 5 वही भी सही है, 7 2 वही भी सही है, यानी इससे आपको ऑप्शन नहीं कट रहा है, सबका सब 9 है। अब बोला यदि इस संख्या का मान इसके इकाई अंक के 5 गुने से 6 अधिक है,
5 गुना यानी 8 इकाइयाँ क्या है 5 8 है, तो 8 का 5 गुना 8 के लिए 40, 40 और 6 जोड़ेंगे तो 46 ही, तो 46 नहीं है। फिर यहाँ देखते इकाई अंक का 5 गुना, तो 5 का 5 गुना करेंगे तो 5 बचे 25, उसमें 6 जोड़ेंगे तो 25 6 31, लेकिन ये 45 है, ये भी नहीं है। फिर 27 देखते हैं, 7 का 5 गुना 7 बचे 35, और उससे 6 अधिक करेंगे 35 6 41, लेकिन ये 27 है, ये भी नहीं है। अब ये है 36, अब 36 का इकाई अंक 6, तो 6 को 5 से गुना किया तो 6 बजे 30, और 30 में 6 जोड़ दिया 30 36। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैसे आप समझ गए होंगे कि इकाई अंक 6 है, इसको गुना करना है 5 से और प्लस 6, तो 6 बजे 30 6 36। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम लोग देखते क्वेश्चन में इसी तरीके से बना लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।